हेलो। नमस्कार साथियों। कैसे हो सब। आज फिर से आपके लिए नया वीडियो लेकर आए हैं, नए प्रश्न लाए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग, प्यार भरा नमस्कार। मेरे ख्याल से सब अच्छे होंगे। आज के जो प्रश्न होंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, सभी एग्जामों के लिए होंगे। पर्सनल कोई एग्जाम के लिए नहीं है, सभी एग्जाम के लिए है। जितने भी नर्सिंग के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल शायरी सुनाई जाए आपको, ताकि आप मोटिवेट हो और ध्यान पूर्वक पढ़े। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसके साथ एक और सुना देते हैं। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। द लॉन्गेस्ट पोर्शन द फैलोपियन ट्यूब इज। फैलोपियन ट्यूब का लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा होता है? ऑप्शन ए इंटरस्टिचुअल पोर्शन, बी है इस्थमस, सी है इनफंडिबुलम पोर्शन और डी है एम्पुलरी पोर्शन। इसका आंसर रहेगा डी। क्या रहेगा आंसर? डी, एम्पुलरी पोर्शन। डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जो ये इंटरस्टिचुअल है, जो 1.25 सेंटीमीटर लंबी होती है और 1.20 सेंटीमीटर, 1.2 विद होती है। और इस्टमस होती है वो 2.5 सेंटीमीटर लंबाई होती है और 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 mm की विद होती है। एम्पुला की 5 सेंटीमीटर होती है और 6.7 mm की विद होती है। और इनफंडिबुलम की 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 10 सेंटीमीटर की वाइड होती है। मोस्ट कॉमन साइट फर्टिलाइजेशन होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, एम्पुलरी पोर्शन। अगला प्रश्न है। इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम रिजल्ट इन। वर्टिब्रल कॉलम का इनकम्प्लीट क्लोजर है, रिजल्ट है। ऑप्शन से ए स्पाइना बाइफिडा, बाई बी है स्क्लोसिस, सी है साइनाइटिस और डी है काइपोसिस। इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? इसका आंसर रहेगा ए स्पाइना बाइफिडा। क्या आंसर रहेगा? ए स्पाइना बाइफिडा। अगला प्रश्न रहेगा। Which of the following factor mostly associated with the development of the hemorrhoids? ऑप्शन ए हिस्ट्री ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, बी है टॉकिंग डेली, स्टूल सॉफ्टनर, सी है फ्रीक्वेंट कॉन्स्टिपेशन और डी है सिटिंग ऑक्यूपेशन। हेमरोइड्स का डेवलपमेंट मोस्टली एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द हेमरोइड्स। हेमरोइड्स का मोस्ट
मोस्टली एसोसिएटेड डेवलपमेंट है। फ्रीक्वेंट कॉन्स्टिपेशन, हेमरोइड किससे उत्पन्न होती है? साधारण सी भाषा में फ्रीक्वेंट कॉन्स्टिपेशन, यानी कि निरंतरता जो कब्ज रहती है, निरंतरता कब्जी रहती है, उसी से हेमरोइड्स उत्पन्न होता है, यानी कि लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन हो। इसका आंसर रहेगा सी। अगला प्रश्न, when a patient has got a very strong belief that someone is going to harm him, he is exhibiting ऑप्शन ए डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, बी है डिल्यूजन ऑफ परसेप्शन और सी है डिल्यूजन ऑफ ग्रेन्यूअर, डी है डिल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस। इसका आंसर रहेगा डिल्यूजन ऑफ परक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ परक्यूशन। आंसर इसका बी रहेगा। इसका आंसर बी रहेगा, बी। क्या आंसर रहेगा? बी। अगला प्रश्न, the nurse plans to give the illusion in the abdomen of a obese patient. Which needle angle is most appropriate? इंसुलिन, जो इंसुलिन लगाई जाती है एब्डोमेन पर ओबेज पेशेंट के, वो कितनी एंगल पे लगाई जाती है? अप्रोप्राइट एंगल क्या रहता है? मोस्ट अप्रोप्राइट एंगल क्या रहेगा नीडल का? ऑप्शन है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। क्या रहेगा आंसर इसका? इसका आंसर रहेगा डी, 90 डिग्री। क्या आंसर रहेगा? डी, 90 डिग्री। 90 डिग्री इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैन बी डन इन मेंस्ट्रुएशन वुमन वंस इन ए मंथ। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मेंस्ट्रुएशन पीरियड में वुमन को कौन मंथ में कब करते हैं? ऑप्शन ए आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, बी है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, सी है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और डी है नन ऑफ दीज। इसका आंसर रहेगा ए, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। ए इसका क्या रहेगा आंसर? करेक्ट आंसर रहेगा ए। अगला प्रश्न, a client with a T6 injury 6 months ago developed facial flushing and BP 210/106 after elevating the head of the bed, which is the most appropriate nursing action?
ऑप्शन है नोटिफाई द फिजिशियन, बी है असेस द क्लाइंट फॉर ए डिस्टेंडेड ब्लाडर, सी है अप्लाई ऑक्सीजन एट 3 लीटर पर मिनट, डी है एडमिनिस्टर प्रोकार्डिया सबलिंगुअली। इसमें कह रहा है जो एक क्लाइंट है जिसकी T6 इंजरी हुई है 6 मंथ पहले और फेशियल फ्लूसिंग के साथ है, बीपी है उसकी 210 106, आफ्टर एलिवेटिंग द हेड, हेड को एलिवेट किया गया है, आफ्टर एलिवेट एंड विच द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन, नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा क्या? बी, एसेस द क्लाइंट फॉर ए डिस्टेंडेड ब्लाडर। इसका आंसर क्या रहेगा? बी, बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न रहेगा, the nurse is caring for a client with a head injury who has increased ICP. The physician plans to reduce the cerebral edema by constructing the cerebral blood vessels. Which of the following would accomplish this action? ऑप्शन है ए हाइपरवेंटिलेशन पर मैकेनिकल वेंटिलेशन, बी है इंसरेशन ऑफ ए वेंट्रिकुलर शंट, सी है फ्रूसामाइड लेसिक्स, डी है डेक्सामेथासोन। एक नर्स है जो केयर कर रही है क्लाइंट की हेड इंजरी की, उसके इंक्रीज हुआ है आईसीपी। फिजिशियन प्लान टू रिड्यूस द सेरिब्रल एडिमा, फिजिशियन ने प्लान किया है सेरिब्रल एडिमा को रिड्यूस करने का। द सेरिब्रल ब्लड वेसल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अकम्प्लिश दिस एक्शन, सेरिब्रल ब्लड वेसल्स को अकम्प्लिश करने के लिए क्या एक्शन लेंगे? क्या रहेगा इसका आंसर? इसमें आंसर रहेगा बच्चों ए, हाइपर वेंटिलेशन पर मैकेनिकल वेंटिलेशन। क्या रहेगा आंसर? हाइपर वेंटिलेशन पर मैकेनिकल वेंटिलेशन, इसका आंसर रहेगा ए। अगला प्रश्न क्या रहेगा वो देखते हैं। A client with suspected leukemia about to undergo a bone marrow aspiration from the sternum. What position would the nurse assist the client into for this procedure? ऑप्शन है ए डोर्सल रिकम्बनेंट, सी है सुपाइन, सी है फॉवलर, डी है लिथोटोमी। एक क्लाइंट है जिसको सस्पेक्ट किया गया ल्यूकेमिया के लिए, उसकी बोन मेरो एस्पायरेशन किया गया है स्टर्नम। व्हाट द पोजीशन, कौन सी पोजीशन देंगे उसको इस प्रोसीजर के लिए? नर्स क्या असिस्ट करेगी इस प्रोसीजर के लिए, कौन सी पोजीशन देगी? इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा बच्चों बताओ जल्दी से। जल्दी से कमेंट्स में आंसर दो, क्या पोजीशन रहेगी उसकी बोन मेरो के एस्पायरेशन के लिए? क्या पोजीशन रहेगी? पेशेंट के लुकेमिया सस्पेक्ट किया गया है, इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा बच्चों बी, सुपाइन। उसको सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे। क्या रहेगा आंसर? बी, सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे उसको, यानी कि सीधा सुपाइन। अगला प्रश्न रहेगा,
infants in the age of 6 to 12 months should be given vitamin A in a dose of 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, बी है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, सी है 50,000 इंटरनेशनल यूनिट और डी है 25,000 इंटरनेशनल यूनिट। एक इन्फेंट है जिसकी एज है 6 to 12 months, उसको विटामिन ए की डोज देंगे तो कितनी देंगे? उसका आंसर बताए कमेंट बॉक्स में फटाफट। जल्दी से आंसर दे। इसका आंसर रहेगा ए, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। कितनी रहेगी? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न शुरू करने से पहले एक शायरी और सुनाई जाए आपको, जो गांव ढाणियों से देख रहे हैं और जो किराए से लेकर रहते हैं, पढ़ रहे हैं। नित नू ही आफतरा खरीदार बनिया बेटा है, नित नू ही आफतरा खरीदार बनिया बेटा है, कदे कदे लागे धरती पर भार बनिया बेटा है, ए नौकरी तेरे चक्कर में कितो कुछ छूटो बेरण, गांव छोड़ शहर में किराएदार बनिया बेटा है। तो शुरू करते हैं अगला प्रश्न अपना। कैपेसिटी ऑफ न्यूनेटल रिसक्सीसेशन बैग, जो रिसक्सीसेशन बैग होता है न्यूनेटल का, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? ऑप्शन है ए 200 टू 500 ml, बी है 250 टू 500 ml, सी है 250 टू 750 ml, डी है 200 टू 750 ml। कमेंट्स में जल्दी से आंसर बताएं फटाफट, क्या आंसर रहेगा इस प्रश्न का? जल्दी जल्दी कमेंट करें। आंसर बताओ फटाफट कमेंट्स में, कमेंट करो। इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? इसका आंसर रहेगा 250 टू 750 ml, यानी कि 250 से 750 ml, 250 टू 750 ml। इसका आंसर क्या रहेगा? सी, सी इज द राइट आंसर। 250 से 750 ml होता है। अगला प्रश्न है, BMI ऑफ ए हेल्दी पर्सन इज बॉडी मास इंडेक्स। इसका मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई का, वो हेल्दी पर्सन की क्या होती है, कितनी होती है? ऑप्शन है ए बिटवीन 18 टू 25, बी है मोर देन 25, सी है लेस देन 18 और डी है बिटवीन 18.5 टू 24.9। यानी कि जो बीएमआई है वो हेल्दी पर्सन किसको कहेंगे हम? 18.5 से 24.9। आंसर क्या रहेगा इसका? डी, 18.5 से 24.9। इसका आंसर क्या रहेगा? डी, डी आंसर इज द राइट। अगर 24.9 से ऊपर होगा तो ओबेज में गिनती आएगा और 18.5 से होगा तो अंडर वेट आएगा, लेस देन 18.5। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, the nurse is caring for a client with hyperthyroidism. Which clinical manifestation should be reported to the physician immediately? ऑप्शन है ए यूरिनरी रिटेंशन, बी है हार्ट फेलियर, सी है ड्रोसीनेस और डी है सेडेशन। इसमें ये कह रहा है कि एक नर्स है जो केयर कर रही है क्लाइंट की, उसे हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है। विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शुड बी
रिपोर्टेड टू द फिजिशियन इमीडिएटली। वो नर्स क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि नर्स क्या क्लिनिकल डायग्नोस करेगी जो, और वो फिजिशियन को रिपोर्ट करेगी इमीडिएट, क्या करेगी? तो इसका आंसर क्या रहेगा? फटाफट से बताइए कमेंट्स में जल्दी। फटाफट फटाफट आंसर दे दीजिए कमेंट में। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा बच्चों, मैं बता देता हूं, बी। क्या रहेगा आंसर? बी, हार्ट फेलियर। क्या आंसर रहेगा? बी, हार्ट फेलियर। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ये। The nurse is caring for a client with cancer of the cervix. What clinical data would the nurse accept to find in the client's history? Options A, postcoital vaginal bleeding, B है nausea and vomiting, C है foul smelling vaginal discharge और D है hyperthermia। इसमें कह रहा है कि एक नर्स है जो केयर कर रही है पेशेंट की, उसको कैंसर है सर्विक्स का, उसका क्या क्लिनिकल डाटा होगा, वो क्या एक्सेप्ट करती है हिस्ट्री में क्लिनिकल डाटा के लिए? क्या आंसर रहेगा इसका? फटाफट आंसर बता दीजिए जल्दी से कमेंट्स में। इसका आंसर रहेगा बच्चों ए, पोस्ट कोइटल वेजाइनल ब्लीडिंग। ए इसका राइट आंसर है। ए इज द राइट आंसर, पोस्ट कोइटल वेजाइनल ब्लीडिंग। उसके हिस्ट्री में पहले पोस्ट कोइटल वेजाइनल ब्लीडिंग हुई होगी। अगला प्रश्न है, a patient admitted with head injury, which assessment findings the most indicative of increased ICP? Options is A headache, B nausea and vomiting, C dizziness और D है पेपिलेडेमा। ए पेशेंट जो एडमिट हुआ है हेड इंजरी के साथ, क्या असेसमेंट करेंगे उसमें मोस्ट इंडिकेटिव उसमें इंक्रीज हुआ है आईसीपी, इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो इसमें आंसर क्या रहेगा? फटाफट से आंसर बता दीजिए कमेंट्स में, जल्दी से जल्दी कमेंट्स करो। कैसा लगा हमारा वीडियो? इसका आंसर रहेगा बच्चों डी। क्या आंसर रहेगा? डी, पेपिलोडेमा। आंसर क्या रहेगा? पेपिलोडेमा। डी इसका राइट आंसर रहेगा, पेपिलोडोमा। ये आज के प्रश्न का, आज के जो सेशन है उसका लास्ट प्रश्न था। आज का सेशन हम यही समाप्त करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम। आज का सेशन हम यही समाप्त करेंगे। इस सेशन के आग की तरफ फैला दीजिए अपने दोस्तों के साथ गांव ढाणियों में, ताकि सभी को ये प्रश्न अच्छे से याद हो जाए और अपने एग्जाम में अच्छे से कर सके। तो जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।